हम बिना डिले किए हम अपने क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। तो क्वेश्चन को हमेशा की तरह हम पहले पढ़ लेते हैं। ए बी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 4:3। अब हमारे पास ये ओल्ड रेशियो दिया गया है जो है 4:3। तो 4/7 और 3/7 हम कर सकते हैं। आगे कहता है ऑन 31 मार्च 2016 देयर बैलेंस शीट शो ए जनरल रिजर्व और 35,000। हमें यहाँ पर 35,000 का जनरल रिजर्व देता है। अब ये हमारे पास क्या होगा, या तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे, या फिर इसे ट्रांसफ़र हम नहीं करेंगे। आगे कहता है ऑन दैट डे दे डिसाइडेड टू एडमिट सेवक एज ए न्यू पार्टनर। तो हमारे पास अब एक न्यू पार्टनर है जिसका नाम है सेवक। तो जो न्यू रेशो है वो है हमारे पास 5:3:2, 5/10, 3/10 और 2/10। आगे देखिए रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्री। फर्स्ट केस कहता है when they don't want to transfer the general reserve in their capital account। तो हम ये जो जनरल रिजर्व है हमारे पास इसको हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये जनरल रिजर्व जो है हमारे पास इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ट्रांसफ़र करने का सीधा ही बड़ा आसान सा तरीका होता है। क्या तरीका होता है कि हम जनरल रिजर्व को डेबिट करें। जो डेट है 31 मार्च 2016 है, तो हम 31 मार्च 2016 को हम क्या करें, जनरल रिजर्व अकाउंट को हम डेबिट करते हैं 35,000 से और क्रेडिट कर देते हैं एज कैपिटल अकाउंट और बीज कैपिटल अकाउंट को। किस रेशियो में, देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो कि है 4:3, 4/7, 3/7। तो हमारे पास जो वैल्यू निकल कर आती है वो आती है 20,000 रुपीज़ और 15,000 रुपीज़। ये था हमारा फर्स्ट केस। बड़ा ही आसान सा केस था। इसमें हम बड़ी आसानी से हम करते हैं। नॉर्मली हमारे पास जो क्वेश्चन होंगे उनमें इसी तरह से हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे, बट ये स्पेशल है, थोड़ा सा अलग है। इस वजह से हमारे पास अब जो क्वेश्चन कर रहे हैं, तो देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट इसी क्वेश्चन में जो सेकंड पॉइंट है हमारे पास क्या रहेगा, when they don't want to transfer general reserve in their capital account but prefer to record adjustment entry in the same। ठीक है, अब इसके लिए हमारे पास समझिए इसको क्या कहता है। अब जैसे कि हमें बोला गया है ए और बी जिनका 5:3 नहीं है, 4:3 है। जो इनका ओल्ड रेशो देता है ए और बी का, वो है 4:3 यानी 4/7, 3/7। और जो न्यू रेशो है ए बी और सेवक एस जो हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है 5:3:2। तो देखिए 5:3:2, तो 5/10, 3/10 और 2/10। क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि जो एस है वो तो पहले था ही नहीं, तो एस जो है वो सारा का सारा क्या करेगा, गेन करेगा। अगर गेन करेगा हिज कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड, उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट किया जाएगा। अब ए और बी में से क्या कर रहे हैं, तो इसके लिए हम इसका जो सैक्रिफाइस रेशियो फार्मूला लगा देते हैं जो है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो इसमें हम देखते हैं ओल्ड रेशियो 4/7 और 3/7 था, न्यू रेशियो 5/10 और 3/10 है। तो एलसीएम लें, इसका 70 आ जाता है, 40, 35 और 5/70 आ जाएगा। यहाँ पर भी हम करें तो हमारे पास यहाँ पर भी 70 आ जाता है, 30, 21, 9/70 आ जाता है। देखा जाए हमारे पास ऊपर की अमाउंट्स ले लेते हैं 5:9 में ये क्या कर रहे हैं, सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो इस तरह से हमने बड़े ही आसानी से हमने सैक्रिफाइस निकाल लिया। अब हम क्या करें, क्योंकि ये दोनों पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं तो इन दोनों का ही कैपिटल अकाउंट क्या होगा, कैपिटल अकाउंट इनका क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। तो हम जर्नल एंट्री कर देते हैं। जर्नल एंट्री में क्या करें, वही डेट 31 मार्च जो भी साल था हमारे पास, साल था 2016। तो हम जर्नल एंट्री कर देते हैं 35,000 से था
तो हम करेंगे कितने से, ये देखिए। अब ये 35,000 का 2/10 करेगा, तो 2/10 करेगा तो यहाँ पर कितना आता है हमारे पास, 7,000 रुपीज़ से इसका कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो हम डेबिट कर देते हैं सेवक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 7,000 रुपीज़ से, और क्रेडिट कर देते हैं एज कैपिटल अकाउंट और बीज कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में, देयर सेक्रीफाइस रेशियो में, जो कि है 5:9। 5/14 9/14 करें तो हमारे पास ये वैल्यू निकल आएगी जो है 2,500, और जो रहेगा 4,500 रहता है। इस तरह से हम बड़ी आसानी से हम क्वेश्चन करेंगे। हम एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी डिस्प्ले पे है, आप सामने देख पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है, पहले पढ़ लेते हैं हमेशा की तरह क्वेश्चन को। ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:3:4. They decided to share future profit and losses in the ratio of 4, 3 and 2. 4, 3 और 2 में वो फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग कर रहे हैं। They also decided to record the effect of the following without affecting their balance sheet. बिना बैलेंस शीट को इफेक्ट किए वो इनके इफेक्ट को एडजस्ट भी करना चाहते हैं। अब देखिए क्या है, जर्नल रिजर्व दिया गया है, प्रॉफिट एंड लॉस दिया गया है, एंड एडवर्टीजमेंट सस्पेंस दिया गया है। जो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस होता है वो हमारे लिए खर्चा होता है, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये हमारे लिए खर्चा है, ठीक है। अब अगर खर्चा है तो हमारे पास क्या होगा, हम इसको एडजस्ट करने के लिए सबसे पहले नेट अमाउंट जो है अकोमुलेटेड लॉसेस की। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये है, ये तो हमारे लिए क्या होते हैं, एक प्रॉफिट का एक पार्ट होता है, और ये हमारे लिए लॉसेस होते हैं एक्चुअली। तो हम इसको इफेक्ट, नेट इफेक्ट देखें। अगर हम नेट इफेक्ट देखना चाहते हैं तो कैसे पता करें नेट इफेक्ट, हम क्या करते हैं, जर्नल रिजर्व को, प्रॉफिट एंड लॉस को हम ऐड कर लेते हैं, जो कि 40,000 रुपीज़ और 20,000 रुपीज़ है, टोटल 60,000 रुपीज़ होता है, और लेस कर देते हैं हमारे पास एडवर्टीजमेंट सस्पेंस को, जो कि 15,000 रुपीज़ होता है, टोटल हमारे पास 45,000 रुपीज़ वैल्यू आ जाती है। अब इसके आगे चलिए, आगे बस फिर हमें क्या करना है, कुछ नहीं। क्वेश्चन में हमें बोला गया है ओल्ड रेशियो 2, 3 और 4 था, और उनका न्यू रेशियो 4, 3 और 2 है। तो हमारे पास ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो का हम सेक्रीफाइस रेशियो पता कर लेते हैं, जो कि ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो होता है। तो हमारे पास ए, बी और सी ओल्ड रेशियो जो है, ओल्ड रेशियो 2/, कितना हो जाता है 9, 3/9 एंड 4/9 था, और न्यू रेशियो लेस कर दें, जो कि हमारे पास है 4/9, 3/9 एंड 2/9। ये रिवर्स कर दिया एक तरह से, तो इसका तो नील हो जाएगा, ये तो कुछ नहीं कर रहा है, ना ही सेक्रीफाइस कर रहा है, ना ही यहाँ पर गेन कर रहा है। अब इसका देखें तो ये 2/9 होगा, नेगेटिव वैल्यू है तो ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, और यहाँ पर 2/9 पॉजिटिव वैल्यू है तो ये क्या कर रहा है, सीज सेक्रीफाइस कर रहा है। सेक्रीफाइस कर रहा है तो इसका कैपिटल अकाउंट जो होगा उसे हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, और इसके कैपिटल अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। कितनी वैल्यू से करेंगे, अब यहाँ पर देखिए हमारे पास जो विवेक निकाला था 45,000 निकाला था, 45,000 का हम 2/9 कर देंगे, 45,000 का हम 2/9 कर देंगे, वैल्यू हमारे पास निकल कर आती है 10,000 रुपीज़। तो हम 10,000 से हम क्या करें, सी के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और ए के कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। तो देखिए हमारे पास जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, जर्नल एंट्री हम कर देते हैं, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो कि 10,000 से हो जाएगी, और टू कर देते हैं सीज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, जो कि 10,000 से हो जाएगी। इस तरह से हमने बीइंग एक एडजस्टमेंट एंट्री पास की है, बड़ा ही आसानी से हमने एडजस्टमेंट एंट्री पास कर ली है।
तो इस तरह से बड़े आसान से क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चों को। इस क्वेश्चन में टिपिकली इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम्स आती हैं, प्रॉब्लम फेस करते हैं बच्चे, तो हम ये क्वेश्चन भी कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में हमारे पास कहता है ए बी, पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। ए बी सी एंड डी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1:1। दे डिसाइडेड टू शेयर इन फ्यूचर 4:3:2:1। ये तो नॉर्मल है, हम सेक्रीफाइस गेनिंग निकाल लेंगे। फॉर द फ्लोइंग प्रिपेयर गुडविल ऑफ द फर्म वाज टू बी वैल्यूड एट ₹1,80,000 एंड जनरल रिजर्व 60,000। अब यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिएगा, मैं आपको बता देता हूँ। इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए हमारे पास ये प्रॉफिट का पार्ट है और ये हमारे लिए एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। अब यहाँ पर नॉर्मली हमारी गुडविल जो होती है एसेट साइड में नजर आती है, रिजर्व लायबिलिटी साइड में नजर आते हैं, बट ये हमारी एसेट्स हैं, प्रॉफिट का पार्ट नहीं है, एसेट है। और इस प्रॉफिट का हिस्सा जो ये पार्टनर हैं, पार्टनर गुडविल के साथ एडजस्टमेंट करते हैं। हमें यहाँ रिजर्व की भी एडजस्टमेंट करनी है, हमें यहाँ गुडविल की भी एडजस्टमेंट करनी है। दोनों ही चीज़ें हमारी एडजस्ट होने वाली हैं। तो हम इन दोनों के एक दूसरे से लेस नहीं करेंगे, क्योंकि एक एसेट की तरफ दिखाई देता है, एक लायबिलिटी की तरफ दिखाई देता है, इनको हम लेस नहीं करेंगे। ऐसा करने से ये गलत हो जाएगा, क्योंकि एक आने वाले पार्टनर, जाने वाले पार्टनर या फिर गेन करने वाले पार्टनर को गुडविल हम देनी पड़ती है और सेक्रीफाइस करने वाले पार्टनर को गुडविल मिलती है। इस वजह से हम गुडविल को एडजस्ट करेंगे और उसके साथ साथ हमें रिजर्व भी एडजस्ट करना है। तो दोनों ही एडजस्ट करने वाले आइटम हैं, हमें इस वजह से दोनों को ऐड करना पड़ेगा, एक दूसरे से लेस नहीं करना पिछले क्वेश्चन की तरह। यहाँ पर दोनों को ऐड किया जाएगा कि दोनों को एडजस्ट करना है हमें, ठीक है। इस बात का स्पेशली ख्याल रखें। तो अब हम क्वेश्चन को ध्यान से कर लेते हैं। आगे क्या है देखिए, आगे कहता है दे आल्सो रिजर्व 60,000 फॉर द फाइंड आउट दिस सेक्रीफाइस और गेनिंग एंड पास नेसेसरी अज्यूम दैट डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व। वो रिजर्व को नहीं करना चाहते। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन का ध्यान रखने वाली बात है, रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, गुडविल को तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना। अब जो गुडविल को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हम क्या करते हैं, सेक्रीफाइस रेशियो और गेनिंग रेशियो निकालते हैं। फिर सेक्रीफाइस रेशियो और गेनिंग रेशियो से गुडविल को हम मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर जिसकी कैपिटल डेबिट होती है उसे हम, जिसकी यानी जो गेन कर रहा है उसकी कैपिटल को हम डेबिट करते हैं, और जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसकी कैपिटल को हम क्रेडिट करते हैं। ये तो हुआ गुडविल के लिए। और दूसरा रिजर्व के लिए अगर हम डिस्ट्रीब्यूट ना करना चाहें तो सेम यही मेथड यूज किया जाएगा। इस वजह से भी हम दोनों को ऐड कर रहे हैं, क्योंकि हाँ यहाँ पर हम गुडविल को तो एडजस्ट करते ही करते हैं और इसको भी एडजस्ट कर रहे हैं, तो हम दोनों को यहाँ ऐड करके एक बार एडजस्ट कर देते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, हमारे पास नॉर्मली टोटल हम कर लेते हैं। वैल्यू ऑफ गुडविल हमें दी गई है, टोटल एडजस्टमेंट हमें 1,80,000, और ऐड कर लेते हैं इसमें रिजर्व जो कि 60,000 है। टोटल हमें 2,40,000 की एडजस्टमेंट करनी है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में ये बिल्कुल नहीं कहता, ध्यान देने वाली बात मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, क्वेश्चन में ये बिल्कुल भी नहीं कहता कि हमें गुडविल को एडजस्ट नहीं करना। गुडविल को तो एडजस्ट करना ही करना है और इसे भी एडजस्ट करना है। अगर दोनों को ही एडजस्ट करना है तो दोनों को ऐड करके एडजस्ट एक बार में कर देते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर अब क्या करें, हम निकाल लेते हैं जो हमारे पास सेक्रीफाइस रेशियो, जो कि ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो होता है। हमारे पास ए, बी और सी तीन पार्टनर हैं, तीनों का ओल्ड रेशियो दिया गया है जो कि 2/6, 2/6 और 1/6, और डी भी था एक और यहाँ 1/6 है। और ओल्ड रेशियो भी दिया गया है जो कि क्वेश्चन में 4/10, 3/10, 2/10 और 1/10 दिया गया था, ठीक है। अब देख रहे हैं ये दिया गया था ये दोनों। अब हम सेक्रीफाइस गेनिंग रेशियो निकाल लें तो हमारे पास यहाँ पर करें एलसीएम 30 आता है, हम 10 - 12 करें तो ये 2/30 आता है, जो कि नेगेटिव वैल्यू, तो ये गेन कर रहा है। और इसी तरह यहाँ पर भी 30, यहाँ पर 10/9 करें तो 1/30,
पॉजिटिव वैल्यू तो ये सेक्रीफाइस कर रहा है। इसी तरह यहाँ पर भी 30 कर लेते हैं। यहाँ 5/6 करें तो नेगेटिव वैल्यू 1/30 आ जाएगी, तो ये क्या कर रहा है, हमारे पास गेन कर रहा है। और ये 30 करें तो यहाँ पर 5 - 3 करें तो ये 2/30 कर रहा है, तो ये सेक्रीफाइस कर रहा है। तो जो कैपिटल, जिनकी कैपिटल जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं उनकी कैपिटल क्या होगी, क्रेडिट होगी, और जो गेन कर रहे हैं उनकी कैपिटल क्या होगी, डेबिट होगी। कौन कौन है वो, तो जो ए है उसकी कैपिटल को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, और इसकी कैपिटल को डेबिट करेंगे यहाँ पर। इसकी कैपिटल को हम यहाँ क्रेडिट करेंगे, इसकी कैपिटल को हम यहाँ डेबिट करेंगे, और इसकी कैपिटल को हम यहाँ क्रेडिट करेंगे। कितनी अमाउंट से करेंगे, यहाँ पर अमाउंट रहेगी 2,40,000 का 2/30, 2,40,000 का 1/30, 2,40,000 का 1/30, और 2,40,000 का 2/30। तो यहाँ पर जो वैल्यू आती है हमारे पास 16,000, 8,000, 8,000 और 16,000 आती है। तो हम कर लेते हैं। तो जिसका हमने डेबिट करना है तो क्या जनरल एंट्री रहेगी, इस कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, ए का डेबिट हो जाएगा, और सी का, सी इज कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, और बी इस कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे, और डी के कैपिटल अकाउंट को भी हम क्रेडिट करेंगे। कितने से रहेगा, 16,000 और 8,000। ठीक है जी, डी हो गया ये 8,000 एंड 16,000, 8,000 एंड 16,000। तो हमने क्या किया है, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास की है। इस तरह से बड़े ही आसानी से आप इस तरह के क्वेश्चन कर पाएंगे। आई होप ये आपको समझ आया होगा। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन की क्लास थी।